नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा का समापन हो चुका है। आपको मालूम है कि आज परीक्षा दो पालियों में थी और दोनों पाली की परीक्षा समाप्त तो हो चुकी है, लेकिन जनाब अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर आज का पेपर कैसा रहा है, सवाल कैसे पूछे गए, सिंपल थे, मॉडल्स थे या फिर पसीना छुड़ाने वाले थे। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं जाने माने शिक्षक नवीन सर से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। बहुत-बहुत आभार आपका। जी, सबसे पहले तो नवीन सर हम आपसे जानना चाहेंगे, पेपर आपने भी देख लिया होगा, आज का पेपर कैसा था? सिंपल था, मॉडल्स था या फिर पसीना छुड़ाने वाला था? एक्चुअली में आज का भी पेपर अन्य दिनों की भांति हम्म। उतार-चढ़ाव वाला था। चूँकि आज 22,373 पोस्ट के लिए हम्म। छात्र एग्ज़ाम दे रहे थे, जी। टोटल 22,373 पोस्ट के लिए और सबसे कम कॉम्पिटिशन लेवल यहीं पर है आज 11th-12th के लिए यानी पीजीटी टीचर के लिए। जी। लगभग ढाई गुना अभ्यर्थी इसमें हैं पोस्ट के हम्म। बनिस्पत। जी। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से पोस्ट में अलग-अलग सब्जेक्ट में उतार-चढ़ाव हुआ है, तो उस पर तो चर्चा ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में इन बातों पर भी चर्चा होना ज़रूरी है कि पिछली बार जो टीआरई 2 में कट ऑफ रहा था, उसके बनिस्पत इस बार किस हिसाब से उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है और बिल्कुल। 40 मार्क्स का कॉमन पेपर किस हुँ। तरीके से वो हमेशा से प्रभावित करता रहा है और इसमें भी उसका अहम रोल होगा। हुँ। और कौन-सा पेपर सबसे ज़्यादा टफ रहा हुँ, और हुँ। कौन-सा पेपर सबसे ज़्यादा आसान आसान रहा, रहा, बिल्कुल, इस पर जी। भी मेरे ख़्याल से चर्चा होनी हुँ, चाहिए। हुँ, हालाँकि इतने सारे आज सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन थे हुँ, कि हर पेपर पर चर्चा करना संभव नहीं था। हुँ, तो इसमें हुँ, से कुछ सेलेक्टिव पेपर जो कि मेरे रेंज में आ पाया हुँ, क्योंकि हुँ। जिसकी भी समीक्षा करें, आप ईमानदारी पूर्वक करें, वो बिल्कुल, बेहतर है। बिल्कुल, जी। बनिस्पत की अधिक से अधिक करने के बिल्कुल। हुँ, अधिक से अधिक करना चाहें और हुँ। बेहतर नहीं कर पाएँ। बेहतर नहीं कर हाँ, पाए। जी, बिल्कुल भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, अब हम सब्जेक्ट वाइज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी इसकी चर्चा कर दी, सब्जेक्ट वाइज़ हम आपसे जानना चाहेंगे किस विषय से? कितने सवाल आए थे और स्टैंडर्ड क्या था, लेवल क्या था सवालों का? जैसे अगर हम चर्चा करने की बात किए तो उसमें हम चर्चा करेंगे मैथ पर, हुँ, हुँ। चर्चा करेंगे फिजिक्स पर, ठीक है। चर्चा करेंगे लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश पर, हुँ। चर्चा करेंगे आपका एसएसटी पेपर के अंतर्गत पीजीटी हिस्ट्री, हुँ, हुँ। पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक इन है। सब पेपर पर हम चर्चा जी, जी, करेंगे। जी, जी। बाकी सब्जेक्ट का पेपर चूँकि मेरे तक बहुत पहुँच भी नहीं हुँ, पाया हुँ, हुँ। और उसको हम देख भी नहीं पाए चूँकि हुँ। बहुत सारा कॉम्बिनेशन इसमें है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। ये सारे पेपर लगभग फर्स्ट सिटिंग के हैं, हुँ, सेकंड हुँ, सिटिंग अब जाकर के जब बच्चे बाहर हुँ। निकलेंगे तो पता चलेगा। जी। तो इसमें टोटल 22,373 पोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो हुँ, पिछली बार भी जिसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहा था हुँ। मैथ का। मैथ का। हाँ, जी, सबसे ज़्यादा कट बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। मैथ का ही पिछली बार हुँ, रहा हुँ। था। 100 से ऊपर कट ऑफ इसका पिछली बार बिल्कुल। चला गया जी, था जी। मैथ का। सब चौंक गए थे? हाँ, बिल्कुल। सब चौंक गए सब थे चौंक गए थे। देखकर? जी। तो अगर आज के इस बार के मैथ हुँ, पीजीटी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट प्लस उसको कह सकते हुँ, हैं, हुँ। मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चन के लेवल को कह सकते हैं हुँ, और इसको 2 भाग में बाँट सकते हैं। जैसे 11th-12th से क्वेश्चन पूछा जाता ठीक है, है। तो जी। जनरली देखा जाता है कि अभी जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, हुँ, 12th से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। हुँ। तो यहाँ पर भी लगभग 60% क्वेश्चन 12th से पूछा 12 गया, से पूछा गया। हुँ, 40% क्वेश्चन लगभग 11th से हुँ, पूछा गया। हुँ, हुँ। ये मैथ में 80 मार्क्स का जो मूल पेपर होता है, हम हुँ, उसकी हुँ, बात हुँ। कर रहे हैं। बिल्कुल। बाद में हम कॉमन पेपर पे हुँ, आएँगे। तो इसमें देखा गया कि मैथ में कैलकुलेशन से लगभग कैलकुलस से लगभग 23 सवाल थे। ठीक है। इसके अलावा सेट थ्योरी से लगभग 5 सवाल थे। हुँ, हुँ। अलजेब्रा से 15 सवाल थे। जी। वेक्टर एंड 3D से लगभग 10 सवाल थे। हुँ, कोऑर्डिनेट से लगभग 4 सवाल थे। जी। प्रोबेबिलिटी से लगभग 4 सवाल थे। हुँ, हुँ। लीनियर इक्वेशन से लगभग 4 सवाल थे। लगभग 4 हाँ, सवाल तो थे। ये जी। तो हो गया कि इसका अलग-अलग बँटवारा हुआ कि हुँ, कौन हुँ, सेक्शन हुँ। से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल, और जी। इसमें भी लगभग
15% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि ट्रिक बेस्ड थे, जिसको अच्छा, कि जो आपको काफी ट्रिकी थे, हाँ, ट्रिकी थे और पसीना छुड़ाने वाले थे? नहीं वो आसानी से वो ट्रिक बेस्ड पर जी, बनाया जा सकता था, बशर्ते कि छात्रों का पकड़ उस पर अच्छा होता तो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जनरली देखा जाता है कि 11th-12th में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हुँ, वो टाइम टेकन होता है, हुँ, बहुत कैलकुलेटिव होता है, उसमें हुँ, बहुत ज़्यादा समय लगता है। बिल्कुल, तो जी। लेकिन यहाँ पर अगर अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें, हुँ, तो इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा या इस तरीके का ट्रिक वाला मेथड को हुँ, अपनाना पड़ेगा, बिल्कुल। तभी जाके मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर हुँ, सकते हैं। क्योंकि मैथ हमेशा से टाइम टेकन रहा है, उसमें बिल्कुल, जी। समय लगता है। जी, जी, क्योंकि जी। 80 सवाल मैथ का यहाँ हो गया और हुँ, 8 सवाल हो जाता है आपका कॉमन पेपर से। हुँ, हुँ, 88 हुँ। सवाल मैथ को सॉल्व करने में अच्छा खासा समय लगता अच्छा है। खासा समय लग बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। तो बिल्कुल, इसलिए जी। करके मॉडरेट प्लस की इसको हुँ, संज्ञा हुँ, हम दे सकते हैं। हुँ, और मोर देन 50% प्लस क्वेश्चन इसमें टफ थे। हुँ। 50% से ज़्यादा क्वेश्चन टफ थे। 50% से ज़्यादा सवाल टफ थे? टफ थे इसमें। जी, अब इसके बाद यानी हम कि मैथ खतरनाक था, हाँ, बिल्कुल। मैथ इसके खतरनाक बाद था, जी। आते हैं हम फ़िज़िक्स पर, हुँ, पीजीटी हुँ, फ़िज़िक्स हुँ, पर। फ़िज़िक्स का जहाँ तक सवाल है, मैथ से हल्का थोड़ा-सा कम लेवल इसको बोल सकते हुँ, हैं, हुँ, लेकिन लेवल उसका भी मॉडरेट के समकक्ष था। हुँ, हुँ, हुँ। बीच का लेवल इसको मान कर के चल जी, सकते जी, हैं जी। और इसमें तो और ज़्यादा 60 से 70% हुँ, क्वेश्चन आपका 12th लेवल का पूछा गया। 60 से 70% 70%? हाँ, जी। 20 से 30% क्वेश्चन ही हुँ, आपका 11th-12th लेवल का था। हुँ, तो इसमें अगर टॉपिक जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, हुँ, तो इसमें आप ऑप्टिक्स से, जी, मॉडर्न से, जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव से, हाँ, ये हाँ। खास टॉपिक रहा जहाँ से अधिक क्वेश्चन 12th का पूछा गया। मैक्सिमम सवाल पूछे मैक्सिमम का गए, जी। और हुँ, 11th-12th से मात्र 20 से 30% हुँ, पूछा गया। हुँ, तो हुँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग मॉडरेट इसको आप हुँ। क्वेश्चन के लेवल को बोल सकते हैं मैथ और को आपने बता दिया कि मॉडरेट प्लस प्लस था हाँ, और ये फिजिक्स को आप बता रहे हैं कि मॉडरेट 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 था, था और मॉडरेट था। जी। फिजिक्स के बारे में एक बात और है कि हुँ, टीआरई 2 में सबसे कम कट ऑफ फिजिक्स का पीजीटी का ही रहा था, हुँ, मात्र हुँ, हुँ। 39 पर इसमें सिलेक्शन जी, हो गया जी, था। जी। तो यहाँ पर इस क्या बार होता है वही स्थिति हाँ, रहेगी क्या? यहाँ पर क्या होता जी। है चाहे आपका जो भी टफ सब्जेक्ट हुँ, है, हुँ, वहाँ पर 40 मार्क्स वाले कॉमन पेपर का अहम योगदान होता है। लगातार हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, वीडियोस करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन को पढ़िएगा नवीन सर, वहां पर ये मांग आपको दिख जाएगी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए। लगातार मतलब कि कमेंट जो है वो भरा पड़ा है इससे। इसी कारण से तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जी, की बातें आती हैं। आती है, कि बिल्कुल, जो बच्चे बिल्कुल। बराबर जिनको मार्क्स आ हुँ, गया है हुँ, या हुँ, 1 या 2 मार्क्स से जिनका कमी है, एक तरीके से हुँ, वेटिंग वाली बात हो गई, तो बिल्कुल। उन बच्चों को क्यों नहीं एडजस्ट किया जाता है? हुँ, तो टीआरई 1 के अभ्यर्थी 24 केस आपका लगभग हुआ था हुँ, कोर्ट हुँ, में, हुँ। हाई कोर्ट में। तो जी, अभी आप देखे होंगे कि कोर्ट का जो मामला निकल कर के बाहर हुँ, आया, जो एक सुरक्षित रखा गया है हुँ, डिसीजन को, उसमें इन्हीं बातों पर चर्चा हुई है कि हुँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। दिया अगर जाए, टीआरई 1 जी, का जी, रिजल्ट दिया जाएगा तो जी, स्वाभाविक रूप से टीआरई 2 का भी आएगा बिल्कुल। और टीआरई 3 की भी संभावना हुँ, हुँ, बनेगी। हुँ, 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 और इसके बाद और ऐसा करने से हुँ। मैक्सिमम छात्रों को लाभ होगा। लाभ एक होगा, चीज़ बिल्कुल। और यहाँ पर है जी, जी। कि जो कि थोड़ा-सा कंफर्टेबल उस मामले में हुँ, छात्र नहीं रह पाते हैं कि जनरली बिहार में देखा जाता है कि हुँ, हर चीज़ के लिए आपको केस करना होता है हुँ, या कोर्ट हुँ, का दरवाज़ा खटखटाना हुँ, होता है। जब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या आप केस हुँ, करते हैं हुँ, तो आप पिटिशनर बनते हैं। हुँ, तो जनरली जब भी डिसीजन कोर्ट का आता है तो जो पिटिशनर है उन्हीं को लाभ दिया जाता है। लेकिन हुँ, पहली बार है कि अभी कोर्ट के द्वारा हम सुन रहे हैं हुँ। कि सभी अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाएगा। सभी तो ये अभ्यर्थियों को एक लाभ स्वागत दिया योग्य जाएगा। कदम जी, होगा जी। कोर्ट का हुँ, अगर इस तरीके से करती है तो। हुँ, क्योंकि हुँ, मान हुँ, लीजिए कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हुँ, है, हुँ, जो कि पिटिशनर नहीं बन सकते हुँ, हैं, हुँ। क्या उनको वाजिब हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। उनको हुँ, इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? हुँ। ये बड़ा-सा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न, एक तो जी। ये हो गया। हुँ, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है वेरिफिकेशन के प्रोसेस से संबंधित। हुँ, आप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवाते हुँ, हैं, हुँ। फिर आप जाकर के उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करवाते हैं, जी, जी, वाटरमार्क जी। आप पे आ जाएगा हुँ, डॉक्यूमेंट्स हुँ, पर हुँ, और फिर उसी के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर हुँ, लेते हैं और बाद में चल कर के बताते हैं कि हुँ, बाद में हम वेरीफाई करेंगे हुँ। कि सही क्या कौन, गलत गलत कौन, कौन? गलत कौन। बिल्कुल, तो इ तभी जो है तमाम झोल सामने आता तो है। अब इस तरह के जी, प्रोसेस में आप देखे होंगे कि जी। इस बार भी ऐसा हुआ है हाँ, टीआरई 2 में
कि बहुत सारे अब हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 300, 400, 500 अभ्यर्थी बाद में पकड़ा रहे हैं, जिनका कि डॉक्यूमेंट सही नहीं था, जिनका कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था, जो कि जो कि गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र या डोमिसाइल बना रखे थे। बहुत सारे मामलात इसमें कई थे। फर्जी अभ्यर्थी, कई फर्जी शिक्षक, अब तो वो शिक्षक बन गए थे। निश्चित रूप से। जी। और अगर ये पहले ही करा लिया जाता, शुरुआत में जैसे अन्य एग्जाम में होता, तो निश्चित रूप से कम 7, 8, 10 हजार वैकेंसी आपका इसमें ऐड हो जाता और वेटिंग 10,000 10,000 वैकेंसी आप जोड़ लीजिए ना, 38 जिले हैं, जी 300, 400 ही अगर इस तरह का केस हुआ तो कितना सारा केस हो गया, आप देख लीजिए। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थी को इससे लाभ हो सकता है, अगर तरीका अगर सही अपना लिया जाए बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि फर्जी दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज भी इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि बाद में चल करके जो इतने फर्जी दस्तावेज वाले बच्चे पकड़ा रहे हैं, शुरू में वेरिफिकेशन हो जाएगा, इससे भी छुटकारा मिल जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसा टीआरई 2 में देखा गया। रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है कि अदर स्टेट के बच्चे जनरल में काउंट किए जाएंगे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट में मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ बराबर रहा। जब आप टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए महिलाओं को 35% स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5, 6 to 8 में महिलाओं को 50% स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो पुरुष और महिला अभ्यर्थी का कट ऑफ कैसे बराबर हो सकता है? बड़ा सा सवाल है ये। तो दूसरा है कि विकलांग अभ्यर्थी के संदर्भ में वहां भी रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जाता है, जैसा कि आपको बाद में पता चला टीआरई 2 के समय में। जब बच्चे आरटीआई लगाए तो उससे पता चला। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे कि सरकार को ये भी बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए या शिक्षा विभाग को कि जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं उनका कितना रिजल्ट हुआ है ओवरऑल और बिहार के बच्चों का कितना रिजल्ट हुआ है, ये डेटा भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कि ओवरऑल बहुत ज्यादा अभी प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद एक और मुद्दा है कि जो कि स्टूडेंट को आप डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन वाली बात बोलते हैं कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट का चयन करने का अधिकार है। आप 3 ऑप्शन देते हैं, तो आप देखिए कि आप कैसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि वो ऑप्शन वाजी में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे टॉपर हैं लेकिन उनके चॉइस का डिस्ट्रिक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिला नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बड़ा सा इशू है। इस तरीके से देखा जाए तो छोटा छोटा बहुत सारा ऐसा इशू है जिसको कि अगर सरकार अच्छे से ध्यान दे तो हजारों हजार अभ्यर्थी को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन नवीन सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बताया भी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर सरकार जो है वो ध्यान दे तो हजारों हजार अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। तो जब फायदा मिलेगा तो फिर पेच कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ मामला अटक रहा है? मामला ये सरकार की हमको लगता है पॉलिसी को लेकर के है कि एक तरीके से मंशा सही नहीं भी हो सकती है। कारण मंशा पर सवाल उठा रहे, इसलिए कि आप यूं सोचिए ना कि अगर इस प्रोसेस को अपना लिया जाए, 15-20 हजार बच्चों का समायोजन होगा और यही 15,000-20 हजार सीट अगली वैकेंसी में जाके ऐड हो जाती है। आप डेटा तो दिखा देते हैं कि 87 हजार हमने वैकेंसी दिया, लेकिन पता चलता है कि वास्तविक रूप में वही 60 हजार 65 हजार बच्चा ज्वाइन किया, 20 हजार वैकेंसी अगले वैकेंसी में जाके ऐड हो गया। आप देखिए ना, टीआरई 1 का उदाहरण आपके सामने है, टीआरई 2 का उदाहरण सामने है, सारा उदाहरण तो आपके सामने है। तो ये कहीं से भी किसी भी सूरत में उचित बिल्कुल भी नहीं है, उचित नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। डोमिसाइल अब भी लागू नहीं हुआ है, कितना नुकसान इस बार होने जा रहा है बिहार के अभ्यर्थियों को? नहीं ये तो पॉलिटिकल इशू है। तो जो भी हमको लगता है कि संविधान के दायरे में रह करके डोमिसाइल नीति को कम या ज्यादा किया जा सकता है कि आप जो अदर स्टेट को जो परसेंटेज दिए हुए हैं, डायरेक्ट आप जनरल में पूरा फाइट कराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बिहार के अभ्यर्थी को बहुत नुकसान इससे होता है। क्योंकि एक बात हम इसके विरोधी नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जितने भी बिहार भारत में स्टेट हैं, आप उसका अवलोकन करें कि कितने स्टेट किस तरीके से
अदर स्टेट के बच्चों को लाभ पहुंचा पा रही है। बिल्कुल, उसी में जी, थोड़ा-सा जी। आप उथल-पुथल करने का प्रयास हुँ, करें, हुँ। क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी चरम पर है। चरम हम पर है, मानते हैं कि चरम बिहार के पर है। बच्चे जी, दूसरे स्टेट भी देने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। दूसरे हुँ, स्टेट में इतना लाभ मिल पाता है जितना हुँ, लाभ आप दे पा रहे हैं बच्चों हुँ, को, हुँ, अदर हुँ। स्टेट के बच्चों को देते हैं? बिल्कुल, जी। खाली बात इसी को रिव्यू करने की बातें हाँ, हैं, हाँ। बाकी कहीं कोई बातें नहीं है। हाँ, क्योंकि इसलिए हम आपको बता दें नवीन सर, लगातार लाइव सिटीज भी लगातार हम लोग भी अलग अलग परीक्षा केंद्र पर जा रहे हैं। देखिए, हमें ज्यादातर या तो राजस्थान वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो दिल्ली वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो हरियाणा वाले बच्चे मिल रहे हैं, या तो झारखंड वाले बच्चे मिल रहे हैं। अपने बिहार के अभ्यर्थियों का क्या नहीं, वही बात बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नुकसान तो है। वही बात हम आपको जी। बताना चाह रहे थे कि संविधान के दायरे में हम्म, रख करके इसका कुछ उस तरह का भी नीतिगत फैसला लिया जा सकता है कि हम्म, कुछ और परसेंटेज बिहार के बच्चों को लाभ उसका दिया जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 50% के अप्रॉक्स सीट हम्म, अदर स्टेट वाले बच्चों के बिल्कुल जिम्मे जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। अभी जी, आप इतनी बड़ी वैकेंसी भी निकाल रहे जी, हैं, इतना दिखा भी रहे हैं सब्ज बिल्कुल। बाग, और उतना अधिक लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हम्म, बहुत सारी बातें हैं। हम्म, ये अलग बात है कि बिहार के बच्चे भी अलग-अलग स्टेट में जाते हैं एग्ज़ाम जाते देने हैं। के लिए, जी, तो जी। जाएँ हाँ, और फिर वो लोग भी आएँ, हाँ, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो रेशियो वाली बात है कि हाँ। जितना लाभ बिहार थोड़ा-सा सरकार संशोधन हाँ, होना बिहार सरकार चाहिए। जितना जी, लाभ दे रही है, हाँ, उतना ही लाभ अदर स्टेट भी दें, तो अदर कहीं कोई स्टेट भी। दिक्कत नहीं। एक और मुद्दा जी, मेरे जी, ख्याल से रह बिल्कुल। गया है, ऐज रिलैक्सेशन को लेकर के, हुँ, ये बड़ा हुँ, मुद्दा है और इससे लाखों अभ्यर्थी लगभग इससे प्रभावित हैं। हुँ, कारण ये है कि आपने पिछले 7 साल तक एक भी वैकेंसी नहीं दी। हुँ। बिहार सरकार की हम बात बोल रहे बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। एक ही साल में तीसरा और जाके अब चौथा वैकेंसी आप चौथा भी देने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उस लाइव 7 सिटीज़ साल में। में हुँ, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे जिनका कि एज समाप्त हुए, तो हुँ, उस हुँ, अभ्यर्थी की क्या गलती है? तो उसी को आप ध्यान में रख कर के टीआरई हुँ, 1 और टीआरई 2 में आप 10 साल का हुँ, एज का ग्रेस दिए। तो हुँ, जब टीआरई 1, टीआरई 2 में दिए, तो टीआरई 3 में क्यों नहीं और क्यों नहीं? टीआरई 4 में क्यों नहीं? हुँ, तो हुँ, इस ओर हुँ, भी सरकार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। हुँ, और सबसे बड़ा सवाल हुँ, कि 3 अटेम्प्ट की बातें आप कर रहे हुँ, हैं। हुँ, एक तो अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए। हुँ, जब आप सीटेट ले रहे हैं, बीटेट ले रहे हैं, एस्टेट हुँ, ले रहे हुँ, हैं, हुँ। बीएड बच्चे कर रहे हैं, जी, एमएड जी, बच्चे जी। कर रहे हाँ, हैं, हुँ, तब जाकर के आप टीआरई ले रहे हैं, तब जाके हुँ, आप जॉब दे रहे हैं, तो हुँ, बच्चे तो अपना मेरिट से वहाँ पहुँच रहे हैं। फिर बिल्कुल। अटेम्प्ट का लिमिट क्यों? जी। यानी कि आप इतने दिन वैकेंसी नहीं दिए, हुँ, 1 साल में 3 बार वैकेंसी दे दिए, हुँ, यानी कि अब जो चौथा वैकेंसी दे रहे हैं, हुँ, एक ही साल में बिहार के बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो गया, हुँ, हुँ। भविष्य लिमिट हो गया। बिल्कुल, 3 बिल्कुल। बार जी, दे जी, करके तो उन जी। लोग का तो आप लिमिट कर दिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उनका तो बीएड किया हुआ बेकार हुँ, हो गया, हुँ, लाखों हुँ, लाख रुपए खर्च करके हुँ। डीएलएड और बीएड पानी में किए, चला गया? और अ, जी। 1 नंबर से छूट गया, 2 हुँ, नंबर से छूट हुँ, गया, बराबर हुँ, आके रह गया, उनका रिजल्ट कन्फर्म नहीं हो पाया। हुँ, तो इसलिए हम सरकार से गुज़ारिश करना चाहते हैं कि हुँ, मिनिमम 5 अटेम्प्ट, हुँ, नहीं तो आप अटेम्प्ट ही समाप्त कीजिए, इसमें हुँ, कुछ भी लॉस नहीं है, हुँ। कुछ भी लॉस नहीं है। जो डिज़र्व करेंगे, वो रिजल्ट लेंगे। इसमें चलिए, दिक्कत वाली जी, बात जी, क्या जी। है? इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आपने देखा कि नवीन सर ने सरकार से गुज़ारिश कर दी है, बता दिया है कि वो आखिर कौन-कौन से मुद्दे हैं, जो अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।